नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम चित्र के अलावा पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 की बात कर लिए थे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और हम चित्र की कला से पिछले 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न देखेंगे और साथ में इनका एक्सप्लेन भी करेंगे। जितना डीपली हो सके उतना डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर रोज़ दिन एक नया टॉपिक लेके आता हूँ राजस्थान जीके का, वो भी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। सावन पटिकमन सुत चूर्णी, सावन प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल से चित्रित हुआ? JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। तो ये अपने तेज सिंह का जो राजकाल था उसके अंदर चालू हुआ था। अगला प्रश्न देखो। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे निसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने अमर सिंह प्रथम रहेगा। देखो दोस्तों, राणा अमर सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी के काल में 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए। इन चित्रों को नसीरुद्दीन ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखो। चावंड से लेकर चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने प्रताप सिंह रहेंगे, राणा प्रताप सिंह। देखो, चावंड शैली का प्रारंभिक विकास मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के काल में हुआ। इस शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? रीट लेवल सेकेंड 2021 के अंदर पूछा गया था। तो जो आप सभी को पता है कि चावंड का जो विकसित विकास है वो अपने मेवाड़ चित्रशैली के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? थर्ड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर पिछवाइया आ जाएगा। नाथद्वारा शैली मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख मोड नाथद्वारा शैली में दृष्टव्य है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए। इस शैली के प्रमुख चित्रकार एक तो थे नारायण जी, चतुर्भुज, घासीराम जी, उदयराम थे। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों देखो, प्रश्न को यहाँ पर घुमा दिया है, अपन पढ़ लेते कि सही सम्मिलित है। क्वेश्चन है कि सही सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है का आंसर रहेगा अपने विजय सिंह देवगढ़। जो कि दोस्तों ये विजय सिंह थे, ये विजय सिंह अपने जोधपुर के महाराजा थे, तो देवगढ़ कहाँ से आएगा? अगला क्वेश्चन देखो। पिछवाइया कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत किए गए हैं। RS प्री एग्जाम 2003 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभ मुख्य केंद्र था। RS प्री एग्जाम 2003 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बूंदी। देखो, उपयुक्त विकल्पों के आधार पर चित्रकला का जो आरंभिक मुख्य केंद्र है वो तो बूंदी था, और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कितनी एग्जाम में पूछा गया है आपके सामने है, इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जो रोज़ का एक राजस्थान जीके का वीडियो आता है उसको वॉच कर लिया करो। आपके 10 में से 8% ठीक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, पुलिस कांस्टेबल सेकंड ग्रेड एग्रीकल्चर JEN EO एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़ या अलवर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बूंदी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, और हर एक प्रश्न के दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताने हैं मेरे को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशिला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने बूंदी रहेगा।
और इस प्रश्न की व्याख्या देखो। चित्रशाला, यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। इसका निर्माण राव उमेश सिंह के समय 1749 से 73 में हुआ। चित्रशाला में जो चित्र चित्रित है उनके विषय धार्मिक, राग रागिनी, नायिका भेद, कृष्ण को विभिन्न लीलाओं, शाही जलसों, तीज त्योहार तथा शिकारी के हैं, जिनमें प्राकृतिक दृश्यों का मान भावन चित्रण है। घटगीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और JEN विद्युत डिप्लोमा के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों बूंदी के अंदर अपने महाराज उमेश सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखो, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? RS 2015 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी का संबंध अपने अलवर चित्र शैली से रहेगी। अब देखो, अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की उपशैली मानी जाती है। तो क्वेश्चन अपने यहाँ भी बन जाता है कि जयपुर चित्रशैली की उपशैली कौन सी है? तो उपशैली अपने अलवर रहेगी। कला प्रेम शासक बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रे, लघु चीजें एवं लिपटवा पटरिशों का चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखो, जमुनादास, शालिग्राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे? महिला परिव्राजक परीक्षा 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी दोस्तों अपने अलवर की शैली से रहे थे और अलवर अपने जयपुर की उपशैली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब अली, बलदेव, शालिग्राम और रामगोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित थे? JEN डिप्लोमा 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो दोस्तों ये सभी अपने अलवर शैली से रहे, क्योंकि मैंने अभी आपको चीख के बताया कि अलवर शैली के ये कलाकार रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मूलचंद और उदयराम। देखो, महाराजा मंगल सिंह जिनका शासनकाल 1874 से 1892 के समय मूलचंद व उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथी दक्षत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर से लेकर चित्रकला से संबंधित नहीं है? RS 2018 के अंदर पूछा गया था। तो नानक राम का दोस्तों अपने नाम ही नहीं है। नानक राम का तो अपन ने अभी तक जिक्र ही नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जमुनादास, बक्साराम और नंदराम तो चित्रशैली से संबंधित थे, लेकिन फिर नानक राम किससे है? तो नानक राम अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार है। अगला प्रश्न देखो, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महिला परिव्राजक परीक्षा 2019 और सेकंड ग्रेड GK 2018 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रह जाएगा, महाराव उमेश सिंह प्रथम। देखो, कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 में आया, जिसका श्रेय अपने उमेश सिंह को जाता है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष उमेश सिंह के समय हुआ। गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ था, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में लघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद रहे। अगला प्रश्न देख लो, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? प्रयोगशाला सहायक 2016 के अंदर क्वेश्चन आ गया था। तो दोस्तों कोटा शैली की जो चित्र शैली की विषय वस्तु रहेगी वो अपने शिकारी के दर से रहेंगे। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? वीडियो 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोटा शैली। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? कनिष्ठ अनुदेशक फीटर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कोटा चित्रशैली। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रश्न यहाँ पर घूम गया है, नहीं है। तो JEN यांत्रिकी द्वितीय डिप्लोमा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों देखो, शालिग्राम, बक्सराम, नंदराम अलवर से लिए कलाकार है। हाँ जी हाँ, ये बात सही है। आलागिला पद्धति का प्रारंभ अजमेर से हुआ था, ये बात भी ठीक है। रघुनाथ, डालू, गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार थे, ये भी सही है। चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सही आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर से
नहीं है। अगला प्रश्न देखो, रामलाल अली राजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बीकानेर। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं तो रुकनीमुद्दीन, अली रजा, साहब मोहम्मद, उस्ताद आमिर खान, मुन्नालाल, मुकुंद आदि प्रसिद्ध रहे। इसका प्रमुख विषय रसिक प्रिया, बारहमासा राग रागिनी, कृष्ण लीला आदि है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? अन्वेषक परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, मनोहर। मनोहर जो चित्रकार है ये अपनी मेवाड़ शैली के चित्रकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंध है? देख लो दोस्तों, इतना ईजी क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रुकनुद्दीन अपने बीकानेर चित्र शैली से संबंध है। अगला प्रश्न देखो, रुकनुद्दीन, शाहद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी अपने बीकानेर चित्र शैली से संबंधित रहेंगे। खाद्य सुरक्षा के अंदर पूछा गया। अगला प्रश्न है, गोपाल उदय हुकुमा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? द्वितीय सैनिक अध्यापक और जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आमेर जयपुर रह जाएगा। देखो जयपुर जो है, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं तो मोहम्मद साहिब राम, शालिग्राम, घासी, रामदास, रघुनाथ, लालचंद, गंगाबख्श, सुकुमार, राम सेवक, चिमना, गोपाल, जीवन, निरंजन, दयाराम, राजू, उदय, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सभी अपने जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न देख लो, मोहम्मद साहब और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार थे? प्रयोगशाला साहित्य 2019 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों ये सभी अपने जयपुर के आ जाएंगे। देखो जयपुर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। और इस शैली में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वर सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक काल के समय माना जाता है? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी अपने प्रताप सिंह आ जाएंगे। और प्रताप सिंह ने अपने 5 वेधशालाएं भी बनाई थी जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का संबंध के केंद्र है? सांख्यिकी अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो मौजमाबाद दोस्तों अपने आमेर चित्रकला का रहेगा। और दोस्तों वर्तमान में मौजमाबाद अपने दूदू जिले के अंदर आने लग गया है। प्रसिद्ध चित्रकार ढोला मारू की शैली है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया था। तो ढोला मारू की जो चित्र शैली रहेगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं भी बता देता हूँ, जोधपुर रहेगी। देखो मारवाड़ या जोधपुर शैली, इस शैली के चित्रों में सवारी चित्रों, ऊँट, हाथी, घोड़ा आदि तथा मोर व हंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख चित्र ढोला मारू, मुवलदे, निहालदे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली, जेठवा आदि है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? जेल प्रहरी और एलएसए एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर वीर जी रहेगा। महाराजा गज सिंह जी के प्रमुख चित्रकार वीर जी नारायणदास ने 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष चिट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की। अगला प्रश्न देखो, रामानाथा छज्जूकोर सेब चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो दोस्तों ये सभी अपने जोधपुर चित्र शैली से रहेंगे। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास बाठी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास बाठी, अमरदास, रामू, रतनजी बाठी, देवदास जी, कालोजी बाठी आदि रहे। कौन सी चित्र शैली पचतंत्र चित्रांकन लिए जानी जाती है? जेईएन यांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा 2022 और कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये रहेगी अपने मारवाड़ वाली। अगला क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय में रूप में प्रयोग किया गया? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 और कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंचिका शैली से मिलती जुलती है? पीसीआई मोटर वाहन के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मेवाड़ शैली। अगला